एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात हो रही है इमोशनल मसल्स को कैसे मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इमोशनल मसल हो या बॉडी की फिजिकल मसल्स हो, दोनों के प्रिंसिपल्स में कितनी सिमिलरिटी है। मैंने जिम ज्वाइन किया पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर को चार्जेस भी दे दिए एंड बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही थी। मेरा वेट था 57 kg एंड बहुत रिलीजियसली मैंने सारे स्टेप्स करना शुरू किए, बट आफ्टर 1 मंथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा 57 का 57 ही रहता। रोज़ मैं वेट भी चेक करती, बट क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस कर रही थी, सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, बट मेरा जो डाइट प्लान था वो वैसा ही था जैसा कि पहले है। सैटरडे संडे मैं पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड भी खा लिया करती थी। उसका ये रिज़ल्ट आया कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी वेट में इतना सा भी चेंजेस नहीं दिखा। यही बात लागू होती है इमोशनल मसल्स पर भी। आप कितनी स्क्रिप्टिंग कर लें, अफर्मेशंस कर लें, ग्रेटिट्यूड वॉक कर लें, और जब अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे तो वही बात करेंगे कि देखो ना, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, आजकल घर में रिश्ते ख़राब हैं, तो सास ऐसे बोल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो और ऐसे लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो काम ही नहीं करता, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एंड मैं बता दूँ कि आफ्टर 1 मंथ जब मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा, मैंने डाइट प्लान को चेक कर लिया एंड उसके बाद मैंने जब जंक फूड को, पिज़्ज़ा बर्गर, जो कुछ भी लो कार्ब डाइट को लेना शुरू किया, हाई प्रोटीन लो कार्ब, एंड इंस्टेंट मुझे विद इन 1 वीक रिजल्ट देखने को मिले। यही बात लागू होती है इमोशनल मसल्स पर भी, कि आप चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे नेगेटिव थॉट्स को चेक करने पर। यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ओल्ड थॉट्स की प्रूनिंग करें एंड न्यू थॉट्स की स्प्राउटिंग करें। तो जब तक, जैसे कि एक पेड़ है, हमारा माइंड भी एक घर है, एक बनाया हुआ, एक न्यूरल सर्किट्स का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। जिस तरह से एक प्लांट होता है, उसमें जब आपने देखा होगा माली को, वो प्रूनिंग करता है, पत्ते जो पीले हो जाते हैं वो उनकी प्रूनिंग करता है एंड तब उसमें नए हरे हरे पत्ते आते हैं। लेकिन अगर ये हम अपने थॉट्स के साथ नहीं करेंगे तो फिर वो ही पत्ते जो फिर पीले हो रहे थे वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, और उसका इफ़ेक्ट्स आएगा कि जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। यही वजह है कि लोग कितना भी कंप्लेन करें, कितनी भी एफर्ट्स लगा लें, उन्हें ना रिज़ल्ट दिखते हैं, क्योंकि आप जो थॉट्स कल थे वही आज हैं, तो फिर कल जो आप थे आज भी वही रहेंगे और कल भी वही रहेंगे। तो चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, ये सब भी करते रहें, और अगर नेगेटिव थॉट्स की स्प्राउटिंग नहीं करेंगे, उस पर चेक नहीं करेंगे, तो आपको इमोशनल मसल्स नहीं बनेंगे, रिज़ल्ट आपको वैलिड रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। रिज़ल्ट ऑफ कोर्स दिखेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो रिज़ल्ट इतना सा लगेगा। और इसके बरअक्स, क्या मैंने उर्दू बोला है, बरअक्स यानी कि उल्टा, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को चेक कर लें और आप उसके साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस, रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, ग्रेटिट्यूड वॉक एक्सेट्रा साथ साथ करें, तो इन सारी चीज़ों के क्वांटिटी आपको कम भी रहेंगी, और नेगेटिव थॉट्स को अगर आपने चेक कर लिया तो आपको इतना सा एफर्ट्स में इतना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है इमोशनल मसल्स बताने का, जो डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर कहते हैं कि ये एक सीक्रेट मसल्स बनाइए और आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो सीक्रेट मसल्स कैसे बनेगी? ये सीक्रेट मसल्स बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि नेगेटिव थॉट्स को चेक करना, और चेक करने का सबसे पहला स्टेप है अवेयर हो जाना। जब हम अवेयर हो जाते हैं, होता यूँ है कि थॉट्स और पानी की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि पानी को आप ऊपर से छोड़ दें ग्लास से तो वो नीचे गिरेगा, थॉट्स की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि आप उसे चेक नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। एंड यही रीज़न है कि पॉजिटिव थॉट्स करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये उसी तरह है कि जैसे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन नीचे आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। एक पाँव फिसलेगा और आप
आप नीचे आ जाएंगे। यही बात लागू होती है हमारे थॉट्स पर भी। तो नेगेटिव थॉट्स को चेक करने का सबसे पहला तरीका है उसके लिए अवेयर हो जाना, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में हमारे थॉट्स जो कल थे वो आते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि एक थॉट्स आता है, उससे मैच करती हुई फीलिंग्स आती है, उससे मैच करते हुए थॉट्स अगेन आते हैं, और ये लूप बनता चला जाता है। आपने गौर किया होगा, अगर किसी दिन की शुरुआत आप इस तरह से कर दें कि मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता, आपको उस सारे दिन ज़िंदगी भर के सारे ऐसे लोगों की लिस्ट याद आने लगेगी जिन्होंने आपको कभी ना कभी मीन्स आपको ज़रूरत पड़ी होगी और उन्होंने साथ नहीं दिया होगा। यही लूप होता है, यही लूप क्रिएट हो जाता है नेगेटिविटी का, कि एक थॉट्स आया, उससे मैच करती हुई फीलिंग्स आई, उस फीलिंग्स से मैच करते हुए थॉट्स आए, एंड अगेन उस थॉट्स से मैच करती हुई फीलिंग्स आई, जो कि और पहले वाली फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, एंड उस फीलिंग से मैच करता हुआ अगेन डिफरेंट थॉट्स आएगा, और इस लूप में आप फंसते चले जाएंगे, और फिर पॉजिटिविटी बस कहने को रह जाएगी। इन सारे नेगेटिव इमोशन से आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल यहाँ पहुँच गई, और अब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग इतना करेंगे तो आपका वाइब्रेशन इतना सा अपलिफ्ट होगा। यही एनालॉजी मैं बता रही हूँ कि जिम में फिज़िकल मसल्स बनाने में भी यही होता है कि आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे। मैंने जिम में कई लोगों को देखा है, मैं जाती हूँ, कि जो जैसे वो कल थे वो वैसे आज भी हैं, जबकि कंटिन्यूअसली वो जिम जा रहे हैं, 1 आवर की रिगरस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके बाद भी आखिर मसल्स में चेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स बहुत कम क्यों आते हैं, क्योंकि आप जो जंक फूड मना किया गया है वो खा ही रहे हैं, जो एक हाई कैलोरी डाइट है वो ले ही रहे हैं, तो फिर कितनी भी एक्सरसाइज वर्कआउट कर लेंगे आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन कम दिखेगा। यही बात लागू होती है इमोशनल मसल्स की। तो इमोशनल मसल्स को मजबूत बनाने का पहला स्टेप है नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे घर में कोई ऐसा आदमी जो कि हमने डोर नॉक किया और हमने बाहर से देखा कि ये आदमी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पता नहीं कोई अनजान है जिसकी शक्ल भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप डाउटफुल हैं कि ये घर में इसे एंट्री नहीं देनी चाहिए, आप बाहर से ही बोल देंगे कि नो नो, कोई भी आप एक्सक्यूज़ देकर उसे कहेंगे जाओ। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स भी आए तो अपने माइंड को कमांड दें कि नो, इसे अभी के अभी रिवर्ट बैक करना है, इसे जस्ट कट दिस आउट, और एकदम ब्रूटली उसे अपने आप को डांटते हुए, अपने आप को कमांड देते हुए कि इस थॉट्स को अभी के अभी चेक करना है, एंड फ्लिप कर दें उसे पॉजिटिव वर्ड से, पॉजिटिव सेंटेंसेस से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके माइंड में थॉट आया कि ओहो कोई टाइम पर मेरा साथ नहीं देता, एंड इमीडिएट अपने आप को चेक करें, एंड इसमें ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अंजना रितोरिया मैम कहती हैं कि जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, देन स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड, एंड इंस्टेंट अपने आप को याद दिलाएं कि न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ी होगी, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त कोई ना कोई हाथ ज़रूर खड़ा हुआ होगा आपकी हेल्प करने के लिए। और ऐसे हज़ारों इवेंट्स होते हैं, वो तो हम होते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो कि हमारा ध्यान ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है। रीज़न मैंने बता दिया कि हमारे थॉट्स और पानी दोनों की प्रॉपर्टी है नीचे जाना, और इसमें एक प्रिंसिपल और यहाँ पे लागू होता है एंट्रोपी, कि एवरी मैटर हैज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि एंट्रोपी हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो डिसऑर्डरनेस की ही है। आप अपने थॉट्स को चेक नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, वो रैंडम ही आएगा, वो बेकार ही आएगा। तो उसे चेक कर लें, एंड देन उसे फ्लिप कर दें पॉजिटिव किसी न किसी अफर्मेशन से। आप देखेंगे कि इमोशनल मसल्स बनना शुरू हो जाएगी। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ you are watching me for the first time, like, share, subscribe my channel. Myself, Dr. Beauty Zahir, a life coach, health coach, a doctor, civil services mentor, and your friend. Thanks for watching.